जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं आप सभी भाइयों के लिए एक जिंद साधना लेके आया हूँ और यह साधना बहुत ही गोपनीय है। अभी तक यूट्यूब पर काफ़ी सारे भाइयों ने अपलोड की है, लेकिन आज जो विधि विधान मैं बताने वाला हूँ यह बहुत ही गोपनीय है और बहुत ही ज़बरदस्त साधना है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि जिंद काम क्या करता है। तो भाई मेरे, ये हर कार्य करने में सक्षम है। ये हर कार्य बड़ी आसानी से कर देता है और हाज़िरी कोई सी भी हो, शक्ति कोई भी हो, काम बहुत ही ज़बरदस्त करती है। ठीक है ना? लेकिन ये विधान जो है बहुत ही सरल और आसान विधान है और डरने वालों लोगों के लिए तो फिर ये बहुत मुश्किल की बात है। तो आज जो विधान देने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? तो और ख़ास बात यह है कि आज 2024 का लास्ट दिन है, कल 2025 लग जाएगी। तो मेरे सभी भाइयों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन 2025 में 100 गुना बेहतर रहे। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं बिना किसी साधना के, देरी के। तो साधना में किस दिन से स्टार्ट करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना? किसी भी अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हो। अगर अमावस्या चली गई है और टाइम निकल गया है तो फिर कब से स्टार्ट करें? फिर आप इसको शुक्ल पक्ष के पहले इतवार से स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो भी निकल गया है तो फिर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी इतवार से इस साधना को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना? इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के इतवार से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें सामग्री क्या लगेगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें आपको एक गुलाब का खुशबूदार इत्र लगेगा। ठीक है ना? गुलाब का खुशबूदार इत्र लगेगा आपको, खुशबूदार होना चाहिए। ठीक है ना? गुलाब का इत्र। और दूसरी चीज़, इसमें एक आपको सिगरेट लगेगी। ठीक है ना? दो बर्फ़ी की फ़ीस, दो बर्फ़ी की फ़ीस चाहिए आपको। ठीक है? इत्र, बर्फ़ी का फ़ीस और सिगरेट। ठीक है ना? सफ़ेद जो बर्फ़ी आती है वो ले लेना 2 पीस, और एक सिगरेट ले लेना और एक गुलाब का इत्र ले लेना अच्छा सा। ठीक है ना? 5 अगरबत्ती ले लेना। ठीक है ना? 5 अगरबत्ती। और इसमें अगरबत्ती कोई सी भी हो चल जाएंगी, खुशबूदार होनी चाहिए, अच्छी वाली। ठीक है ना? अच्छी क्वालिटी वाली ले लेना। और इसमें एक रुई। ठीक है ना? रुई चाहिए। अब ये सामान आपने इकट्ठा कर लिया, इसके बावजूद इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इन चीज़ों की इसमें आवश्यकता होगी। और ये साधना में आपको सबसे मेन चीज़ की ज़रूरत होगी, देशी कीकर। ठीक है ना? देखो, गांव देहातों में बबूल का वृक्ष मिल जाता है। देशी कीकर आपको देख लेना है। देशी कीकर किसी से आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। कोई भी आपको देशी कीकर के बारे में बता देगा कि देशी कीकर कौन सा होता है। ठीक है ना? जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं वो आपको बता देंगे और कोई ना कोई आपको बता ही देगा कि देशी कीकर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक बबूल देख लेना है जो गांव देहात से थोड़ा दूर हो, अलग हो, आउट एरिया में हो, जहां किसी का आना जाना ना हो। ठीक है ना? और अगर आपके खेत में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, खेत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि दिन में आप साफ़ सफाई कर लें थोड़ी सी। ठीक है ना? ताकि अगर वहाँ झाड़ वाड़ है तो आप साफ़ सफाई कर लें। और अब रात्रि के समय सबसे पहले तो देखो, आपको इसमें जिस्मानी हिसार करना है। ठीक है ना? शरीर कीलन करना है, अपना शरीर कीलन कर लेना है और जिस्मानी हिसार कर लेना है। ठीक है ना? जो भी आपके गुरु ने आपको दिया है, जिस्मानी हिसार कर लें। और ये साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करें। ठीक है ना? गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करें इस साधना को। अब बढ़ते हैं साधना की ओर। तो रात्रि के 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे मैं आपको 2 टाइम दूंगा। 2 टाइम में से आप कभी भी कर सकते हो। एक तो रात्रि के 10 बजे और एक रात्रि के 12 बजे। दोनों टाइम आप फिक्स कर लें। अगर आप 12 बजे जाते हो तो 12 ही बजे फिर आपको रोज़ जाना पड़ेगा, और अगर आप 10 बजे जाते हो तो फिर आपको 10 बजे ही जाना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों टाइम आपको फिक्स कर लेना है, कोई एक। ठीक है ना?
अब आप वहाँ जा अब वहाँ पर आपको पेड़ के पास में जाना है और वहाँ आपको 5 अगरबत्ती लगा देना है, ठीक है ना। 5 अगरबत्ती लगाने के बाद में आप जो मिठाई लेके गए हो उस मिठाई को वहाँ पर आपको भोग के तौर पर रख देना है, ठीक है ना। भोग लगा देना है आपको वहाँ पर मिठाई का। और फिर जो सिगरेट आप लेके गए हो उस सिगरेट को आपको जला लेना है और जला के ऐसे लगाना है, पेड़ से लगा देना है, ठीक है ना। जो हम सिगरेट पीते हैं, जो वाला हिस्सा होता है, जो पीने वाला हिस्सा होता है, वो पेड़ से आपको टच कर देना है, ठीक है ना। आपको इतना करना है। उसके बाद में जो इत्र आप ले गए हो, जो गुलाब का इत्र है, उसकी आपको काढ़ी बनाना है। जैसे कि रुई पर आपको इत्र लगा लेना है और उसको किसी सीख में लगा के वहाँ पर लगा देना है ताकि उसमें से खुशबू निकलती रहे, ठीक है ना। ये चीज़ करने के बाद में अब आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है और 3 बार ये दुआ पढ़ना है, ठीक है ना। दुआ कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ए जिन, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे आपकी दोस्ती की बहुत ज़रूरत है। मेरी यह छोटी सी भेंट आप स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। तो 3 बार आपको ये दुआ बोलनी है। जैसे ही आपका 7 बार मंत्र पूरा हो जाए, 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद में ये दुआ आपको 3 बार बोलनी है और चुपचाप पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा अपने घर चले आएँ, ठीक है ना। और ये आपको खड़े होकर करनी है, वहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट का कार्य है। और आपको मंत्र और दुआ पढ़ने के बाद में आप सीधा अपने घर चले जाएं। बीच में किसी की आवाज़ आए या कोई आपको बुलाए तो बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं देखना है, चुपचाप अपने घर चले जाइए। अगर आपने पीछे देख लिया तो फिर आपकी साधना ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। अब पहले दिन भी आपको आवाज़ें आ सकती हैं, दूसरे दिन भी आ सकती है, तीसरे दिन भी आ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे अपने घर चले जाना है। अब इसी प्रकार से आपको 21 दिन तक करना है, ठीक है ना। 21 दिन तक आपको ये क्रिया इस प्रक्रिया को आपको 21 दिन तक करना है, ठीक है ना। 21 दिन तक आपको इस प्रक्रिया को संपन्न करना है। 21वें दिन आपको ये भोग लेके जाना है, पूरा भोग लेके जाना है। और वहाँ पर आपको जाने के बाद 10 मिनट खड़े होना है, ठीक है ना। 10 मिनट खड़े होना है। जैसे कि आपने आज 10 बजे वहाँ पहुँचे और 10 बजे आपने ये प्रक्रिया की। अब आपको 10 बजे तक पहुँच जाना है, लेकिन वहाँ आपको कोई भी चीज़ या कोई भी भोग नहीं देना है। चुपचाप आपको 10 मिनट वहाँ खड़े होकर और घर की ओर चल देना है, ठीक है ना। अब जो जिंद है वो आपको पीछे से आवाज़ लगाएगा कि आज भोग क्यों नहीं दे रहे। वो साक्षात आपको दर्शन देगा, ठीक है ना। जब वो दर्शन दे तो उससे आप बोलना कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो थोड़ा चिल्लाएगा, गुस्से में बात करेगा, कभी कभी वो प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन अगर गुस्से में बात करता है तो आपको बोलना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो जब वो बोल दे कि चल ठीक है, तो फिर आप उससे वचन ले लें, हाज़िरी का तरीका पूछ लें और फिर आपको वो भोग वहीं पर लगा देना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और किसी से इस साधना की आपको चर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बीच में ऐसे अनुभव हो रहे हैं, आपको जो भी अनुभव होते हैं वो गुरु से ही शेयर करें, अन्यथा और किसी लोगों से शेयर ना करें। और यह साधना आजमाई हुई साधना है, ठीक है ना। कभी कभी इसमें अनुभव जो होते हैं तो लोग बाग डर जाते हैं, इसलिए कमज़ोर दिल वाले इस साधना को संपन्न ना करें। जिनके दिल में मजबूत है, जिनका दिल मजबूत है, वो इस साधना को संपन्न करें और गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को आप संपन्न करें। जब तक आपको संपन्न बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। अगर गुरु है तो फिर आप इसको संपन्न कर सकते हो। और जो मंत्र था इसमें 7 बार पढ़ने का, वो आप हमसे मैसेज में मांग सकते हो, ठीक है ना। जिसको भी करना है वो कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखे, हम उसको मैसेज में दे देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।